देखो इसमें दिया है आकृति 6.15, मतलब ये जो आकृति हमें दी गई है इसमें यदि कोण पी क्यू आर मतलब पी क्यू आर मतलब ये वाला जो कोण है ये हमें दिया है, ठीक है। पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू मतलब ये वाले कोण के, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस मतलब ये वाला जो कोण है बराबर होगा कोण पी आर टी मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हैं, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले देखो जो चीज़ें हमें इसमें दी जाती हैं उसको हमें लिखना होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें दिया है क्वेश्चन में हमें कौन कौन सी चीज़ें दी हैं। ये दिया है कि जो कोण पी क्यू आर है वो बराबर है कोण पी आर क्यू के, ठीक है। तो इसको मान लो समीकरण 1। तो पहली चीज़ ये होगी। और आगे हमें देखो सिद्ध करना है, तो इसको भी यहाँ पे लिखेंगे। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो कोण पी क्यू एस है वो बराबर है कोण पी आर टी के, ठीक है। अब देखो कैसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ये एक सरल रेखा है, ठीक है। और सरल रेखा के एक और कितने का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है, जो कि आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो 180 डिग्री का कोण बनने का मतलब क्या है कि ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, इन दोनों कोणों को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा। मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो कोण एस क्यू पी है, एस क्यू पी लिखो या पी क्यू एस लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसी को लिख देता हूँ पी क्यू एस, या अगर मैं यहाँ से भी लिखता हूँ एस क्यू पी, तो देखो यही वाला कोण आ रहा है ना, तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है। ये वाला कोण प्लस पी क्यू आर मतलब ये वाला कोण पी क्यू आर, ये किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। अब क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये ऋजु कोण है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऋजु कोण, ठीक है। तो पहली चीज़ ये होगी। अब दूसरी कंडीशन में सेम टू सेम यहाँ पे भी वही होगा। आप देख रहे होंगे कि ये एक सरल रेखा है और इसके एक और 180 का कोण बनेगा, मतलब ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पी, कौन सा कोण है, पी आर क्यू मतलब ये वाला कोण, तो कोण पी आर क्यू प्लस अगला कोण कौन सा है, ये वाला पी आर टी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोण पी आर टी, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 180 के बराबर। और इसका रीज़न भी क्या लिखेंगे, ये भी ऋजु कोण है, तो यहाँ पर लिखेंगे ऋजु कोण लिखो या सरल रेखीय कोण लिखो, एक ही बात है, सरल रेखीय कोण ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि इन दोनों समीकरण, अगर ये इसको मैं समीकरण 2 मानूँ, इसको समीकरण 3 मानूँ, तो समीकरण 2 और 3 से आप देख रहे होंगे इसके दाएं साइड 180 आ रहा है, यहाँ पे भी 180 आ रहा है, मतलब 180 की वैल्यू इसके बराबर है, ये बोलने का मतलब है। तो जहाँ पे 180 है वहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखनी भी होगी। यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से नहीं, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से। अब देखो राइट हैंड साइड बराबर है मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे, या ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे 180 है ना, तो इसके बदले मैं ये वाला लिख रहा हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू इसके बराबर है। कहीं पे अगर पी क्यू बराबर आर एस होता है तो पी क्यू के बदले आर एस लिख सकते हैं ना, या आर एस के बदले पी क्यू लिख सकते हैं। तो सेम टू सेम यही चीज़ यहाँ पे है, तो वही चीज़ हम कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी बराबर इसके होगा कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर के, ठीक है। अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे समीकरण 1 में कि पी क्यू आर की वैल्यू किसके बराबर है, कोण पी आर क्यू के बराबर है। मतलब जहाँ पे पी क्यू आर है उसके बदले में क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू आर देखो कहाँ पे है, पी क्यू आर यहाँ पे है, तो इसके बदले में पी आर क्यू ऐसे लिख सकता हूँ। ये लिखेंगे हम समीकरण 1 से। तो यहाँ पे लिखना होगा समीकरण 1 से, या इसकी वैल्यू इसके बराबर लिख सकते हैं या इसकी वैल्यू इसके बराबर लिख सकते हैं, तो कोई भी एक चेंज कर दो। मैं यहाँ पे पी क्यू आर के बदले ये लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आपको समझना है। तो बाकी और जो जो चीज़ें हैं सेम टू सेम वही हो जाएंगी। तो कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी बराबर हो जाएगा कोण पी क्यू एस प्लस, अब देखो इसके बदले
जो पी क्यू आर है इसके बदले में यहाँ पे ये लिख रहा हूँ पी आर क्यू, एक ही बात है। अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे, देखो पी क्यू आर यहाँ भी आ रहा है, पी क्यू आर यहाँ पे भी है, पी क्यू आर यहाँ भी आ रहा है और पी क्यू आर यहाँ भी आ रहा है। तो अगर मैं इस पी क्यू आर को इधर लेके आता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा पी आर क्यू माइनस कोण पी आर क्यू, साथ में प्लस कोण पी आर टी ये भी है और कोण पी क्यू एस ये भी है। तो देखो ये और ये दोनों सेम है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जैसे कहीं पे अगर इसके बदले थोड़ा मैं 2 मानता हूँ, यहाँ पे भी 2 मानता हूँ, तो 2 माइनस 2 आपस में कैंसिल हो जाते हैं ना, या 1 माइनस 1 मानो या 10 माइनस 10 या 1000 माइनस 1000 कुछ भी मान सकते हैं, अगर दोनों सेम है तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर केवल बचा कोण पी आर टी और बराबर में यहाँ पर बचा कोण पी क्यू एस, केवल ये चीज़ बची। अब आप देख रहे होंगे यही चीज़ हमें निकालनी थी, आप देख रहे होंगे सिद्ध करना है पी क्यू एस, देखो पी क्यू एस ये है और पी आर टी ये है। तो अगर मैं इसको आगे पीछे करके भी लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो पी क्यू एस बराबर हो जाएगा कोण पी आर टी। तो ये हमने सिद्ध करके दिखा दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। और क्लास 9 के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।